तबलीगी जमात काफ़ी चर्चा में है आजकल अपने क्रियाकलापों की वजह से, और काफ़ी इस पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। तो तबलीगी जमात है क्या? एक तरह से एक आंदोलन था, सुन्नी इस्लामी धर्म प्रचार आंदोलन, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसके बारे में आप यह जानते रहिए क्योंकि परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इस पर अभी हाल ही में लगभग 1000 लोगों के वीज़ा को रद्द कर दिया गया। जो विदेशी लोगों को वीज़ा दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब वो कभी भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लापरवाही इनकी तरफ से बरती गई और भी गंभीर सवाल मीडिया और अन्य के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो कि जांच का विषय है, वो बाद में देखा जाएगा। तो उदय इनका 1926-27 में हुआ था, मेनली 1927 में भारत में। इसके संस्थापक मौलाना मोहम्मद इलियास और मेवात, जो कि हरियाणा में है, वहाँ से यह शुरू हुआ था। ठीक है, इतनी बातें आप अपने ध्यान में रखिएगा, परीक्षा के लिए यही उपयोगी है। बाकी तो जो हो रहा है होगा ही। आरोग्य सेतु ऐप, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुआ है। इसका 2 कार्य रहेगा। एक तो जो कोविड-19 है, आप किसी के पास रहेंगे जिसको कोविड वगैरह हुआ रहेगा तो जोखिम की सूचना देगा। ब्लूटूथ या अन्य जो इक्विपमेंट्स हैं आपके मोबाइल में, उसके माध्यम से, और कोविड-19 से बचने के लिए आपको सुझाव भी प्रदान करेगा। आरोग्य सेतु ऐप नाम है इसका, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम बड़ी स्कीम है, काफ़ी बजट है इसका। 1 अगस्त 2020 से शुरू होगी। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का यह घोषणा की गई कल। तो इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3 बड़ी योजनाओं की कल घोषणा की। लगभग 40,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं, बजट जो उनका है। उनमें से एक जो महत्वपूर्ण है PLI है। पूछा जा सकता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से। कौन है कैबिनेट मंत्री इसके? वो हैं रविशंकर प्रसाद जी। सनराइज मिशन, ये नासा का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। नासा का सूर्य पर विशालकाय कण तूफानों का अध्ययन करने हेतु। इन विशालकाय कण तूफानों को ही जो उत्तरी ध्रुव पे बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है ना, तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं। तो नासा सौर मंडल का अध्ययन और सौर जो ये कण तूफान आते हैं जो बहुत विशालकाय होते हैं, उनके अध्ययन करने हैं। तो क्योंकि मंगल मिशन पे जाते वक्त जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ये अध्ययन किया जा रहा है। भविष्य में बहुत ज़्यादा सहूलियत जो है अंतरिक्ष यात्रियों को होगी, ऐसा इस मिशन का उद्देश्य है। अभी घोषणा हुई है, ये कब भेजा जाएगा अभी नासा के द्वारा नहीं बताया गया है। नासा का फुल फॉर्म है NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। USA की सरकार की एक शाखा है। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डेविड आइजनहावर ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि USA की राजधानी है। पश्चिमी USA में, USA के पश्चिमी पूर्वी भाग में यह स्थित है, और पोटोमैक नदी इसके किनारे बहती है वाशिंगटन DC के। देखिए, कई टूर्नामेंट्स रद्द हुए, ओलंपिक रद्द हुआ, बढ़ गया उसका समय। एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तमाम प्रतियोगिताएं, तमाम आयोजन रद्द हो रहे हैं। तो एक और आयोजन रद्द हुआ, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट भी रद्द हो गया। ये अभी जून जुलाई में होने वाला था, इसको रद्द कर दिया गया है। इसके पहले दोस्तों जो फ्रेंच ओपन होना था मई जून में, वो भी रद्द किया जा चुका है, जिसकी हमने चर्चा की थी आपसे। विंबलडन टूर्नामेंट के बारे में अगर बात करें, टेनिस टूर्नामेंट, तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है। 4 जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं विश्व के, जिनको ग्रैंड स्लैम के नाम दिया जाता है, उन 4 में से एक आता है। इन चारों का निश्चित समय होता है प्रतिवर्ष। इस बार कोरोना वायरस का प्रकोप है तो समय से नहीं हो रहे हैं, लेकिन समय निश्चित होता है इनका। सबसे पहले वर्ष में होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो कि जनवरी फरवरी में होता है,
और वह मिश्रित प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है। वहीं दूसरा जो टूर्नामेंट होता है वर्ष का फ्रेंच ओपन होता है, मई जून में खेला जाता है, मिट्टी या क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। विंबलडन टूर्नामेंट फिर होता है ये जून जुलाई में। इसको घास कोर्ट पे ये एकमात्र ऐसा टेनिस टूर्नामेंट है जिसको प्राचीन कालीन जो परंपरागत कोर्ट था, जो घास का कोर्ट है, उस पे खेला जाता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। फिर चौथा जो टूर्नामेंट होता है वर्ष का वो होता है ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन। ठीक, वो सितंबर अक्टूबर के समय होता है और ये भी मिश्रित कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये मिश्रित कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये अलग अलग फ्रेंच मिट्टी या क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन जो है वो घास कोर्ट पे खेला जाता है। ये विंबलडन है कहाँ? तो विंबलडन दोस्तों ये लंदन में स्थित है। विंबलडन लंदन में स्थित है। इसकी शुरुआत जो है विंबलडन ओपन की वो हुई, अगर विंबलडन ओपन की शुरुआत करें तो लंदन से हुई थी। ठीक है, लंदन में एक स्थान है, उपसमूह के नाम से जाना जाता है विंबलडन को। यहीं से विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अगर टेनिस की शुरुआत कही जाए, टेनिस की शुरुआत कहाँ हुई थी, इस खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको पता है क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंग्लैंड से क्रिकेट का जन्म हुआ है। अच्छा, यूएन का जो UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, उसका जो COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन होने वाला था, कहाँ होने वाला था? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, वो स्थगित हो गया है। तो ये भी एक बड़ा आयोजन स्थगित हो गया। इसके पहले COP25 कहाँ हुआ था? मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था COP25। COP24 कोटोविस में हुआ था, पोलैंड के कोटोविस शहर में। आपको पता है 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ था जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। यह यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन था। इसी में UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना हुई थी और UNFCC के ही तत्वाधान में COP1 का आयोजन, COP1 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहली जो बैठक हुई थी बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में। तभी से ये COP प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। तो COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना था 2020 में, लेकिन यह अब स्थगित कर दिया गया है। आपको स्कॉटलैंड के बारे में बताएं तो स्कॉटलैंड UK का एक देश है, यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो इस तरह से यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं पूरे। कौन कौन? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। विस्तृत चर्चा कभी किसी जो रात वाला वीडियो है हमारा 8 बजे वाला, उसमें करेंगे। ठीक है, भौगोलिक राजनीतिक विश्लेषण जो है इन कंट्रीज़ का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।